देखो यार, सपोज हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, लाइक एक्स है, वाई है, जेड है, कोई वेरिएबल है, एंड वी आर असाइनिंग सम डेटा टू दिस। जो हम कल देख रहे थे कि एक्स इज इक्वल टू 10, सो हाउ दिस 10 विल स्टोर इन आवर मेमोरी, है ना, ये हमने कल देखा। एंड देन वी सा कि हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक डिवाइड देखा था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये तो सिंपल मैथ की तरह हो सकता है, डिवाइड के टाइम पे रिमाइंडर ऐसे करके चेक करना पड़ेगा, बस ये हमने देखा था। एंड दैट इज रियली गुड। अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट सिंपल वन, है ना, एवरीथिंग इज जस्ट अ सिंपल। सो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस, जस्ट सी दिस। मैं एक जल्दी जल्दी करके 2 मिनट में देख लीजिए सभी लोग फटाफट। कल हमने जो करा था, हमने ये किया था कि सपोज हमारा कोई डेटा स्टोर हुआ है 10, एंड इफ आई वांट टू चेक कि वो कहाँ स्टोर हुआ था, जस्ट राइट प्रिंट id एंड x। सो इफ यू रन इट यू विल गेट द कहाँ पे हुआ है, ठीक। अच्छा, पाइथन सबका इंस्टॉल हो गया? कल बोला था इंस्टॉल करने, सबने इंस्टॉल कर लिया? किसी को चैलेंज तो बता देना, ठीक है, सो सिंपल, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। या फिर उन्होंने बताया था कि अगर नहीं इंस्टॉल करना है तो आप सीधे कोलैब पे कर सकते हो, वो भी बताया था। आइदर वी कैन डू दिस वन लाइक दिस, वी कैन ऐड दिस, है ना, वी कैन ऐड दिस। ये हमने देखा था कल। हम इसको चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रिंट क्या है ये भी बताया था कल, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। कोसेंट चाहिए, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डबल ये करना पड़ेगा, कोसेंट मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे कोसेंट 0 आ रहा है, जस्ट सी दिस, बिकॉज लेट मेक इट 100 ना, नाउ सी, बड़ा हो गया ये। सो 8, है ना, 12 8 96, है ना। तो 8 हुआ कोसेंट, और रिमाइंडर चाहिए तो जस्ट राइट दिस वन। सो इट विल गिव रिमाइंडर, है ना। तो 4 रिमाइंडर आएगा इसका, हमने ये सब कर लिया था कल, है ना। और ना सो सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। अब ये जल्दी जल्दी कराया, यही हमने पूरे 1 घंटे कल बात करी थी इस बारे में, है ना। सो लेट्स गो हेड एंड लेट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने क्लास खत्म करी तो कल एक बात बोली थी कि देखो क्या है, सपोज यू हैव वन वेरिएबल एंड यू हैव अ डेटा 100। सपोज यू स्टोर 100 इन एक्स, सो इसके अंदर केवल एक ही डेटा स्टोर्ड होगा, है ना। बात समझ में आ रही? देन वी फाइंड कि अच्छा, क्या एक अलग तरीका जिसमें हम मान लो एक से अधिक डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, और हम वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली विदाउट वेरिएबल तो पॉसिबल नहीं, एक डेटा स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 डेटा है तो 5 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, डिसाइडेड विदाउट उसके पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं तो, ठीक है। सो बट एक प्रॉपर तरीका क्या है कि लेट्स ट्राई टू सी दिस हाउ इट विल वर्क। सपोज राइट वाई एंड गिव द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, गिव द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट 5 डेटा 32109। क्या 5 डेटा आ गया? हमने वाई में स्टोर कर दिया। दिस इज कॉल्ड लिस्ट, डोंट वरी, विल सी दिस अगेन जब हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप की, सारे जैसे लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, तो और बात करेंगे, बट अभी जस्ट ऐसे ही देखो। एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया और इसमें डेटा पुट किया, कितना डेटा पुट कर दिया? 5। सो क्या एक ही वेरिएबल में 5 डेटा पुट हो गया? अच्छा, चलो थोड़ी देर बाद में ये बात समझ में आएगी, 2 मिनट रुकना, पहले चलते हैं इसको देखते हैं। लेट्स डू दिस, लेट्स पुट हियर, सपोज आई उठाता हूँ मैं, and suppose I'm writing x is equal to and giving some data like 10, comma maybe 22, 33, 0 and 1. And now if we print x, see, print x, I'm able to find all this data, like all the 5 data, है ना. But I suppose I want to access each data, like right now जब हम access कर रहे तो हम एक साथ सारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं ना, आ जाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक डेटा एक्सेस करना, लाइक 10 को अलग, 22 को अलग, ठीक है, 33 को अलग, 0 को अलग, 1 को अलग, मतलब हर डेटा को मैं एक एक करके एक्सेस करना चाह रहा हूं फिलहाल। थैंक यू यार, वेरी गुड। सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर टू स्टोर लाइक एक्सेस इच डेटा, लाइक 10 को, 22 को, 33 को, 0 को और 1 को। सो हाउ कैन वी एक्सेस दिस? सी, जस्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट हियर, है ना, ठीक है। इफ आई पुट 0, 0 मीन्स फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, just see this, so it will give 10. Suppose I want to looking for 21, just give 1 here, you will get 22, 22. How, कैसे ये हो रहा है अभी मैं डिस्कस करता हूँ, how it's possible, don't worry, we'll see that again. It's not running, just a minute. Yeah, so 22, suppose I put 2 here, so it will give 33, then 3, it will give 0, this 4 is give you 1,
क्या इस यहां तक में किसी को दिक्कत है? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? यस नो? वेरी गुड, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला 5 वेरिएबल पॉसिबल, 5 डेटा आप स्टोर ही नहीं कर सकते विदाउट 5 वेरिएबल, है ना? लेकिन यहां पर तो दिख रहा है एक्स में ही हो रहा है। एक्चुअली जस्ट सी दिस केयरफुली, फिर मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर दिखाऊंगा यहाँ पे। सपोज आई राइट एक्स इज इक्वल टू 5 डेटा में भी 95120। अच्छा, कितने आप लोगों में से इतने बहादुर होंगे वही सोचेंगे ना कि सिर्फ 5 ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, ठीक है? 5 बस दे रहा हूं तो इसका मतलब नहीं 5 ही कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो डेटा है ये किसके पास है? एक साथ 0 के पास है। ये किसके पास है? ये किसके पास है? ये किसके पास है? और ये किसके पास है? तो इसका मतलब 5 वेरिएबल तो हो गए ना। ये एक वेरिएबल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो हुए कि नहीं 5 वेरिएबल? इवन इन सबके एड्रेसेस भी अलग हैं, एक एड्रेस नहीं है ना? क्योंकि अलग अलग वेरिएबल का अलग एड्रेस होना चाहिए। तो सी दिस है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। मैं अगर कहता हूं मैं एक्स ऑफ 0 का एड्रेस चेक करता हूं, आईडी लगाना पड़ेगा, राइट आईडी हियर। ये 0 का एड्रेस है, ये हमारे मेमोरी में यहाँ स्टोर हुआ है। और मैं x1 का चेक करता हूँ, क्या एड्रेस आया? अलग एड्रेस आया कि नहीं आया? है 2 का चेक करो, 2 का चेक करो, क्या अलग जगह स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये जो x0 x1 x2 x3 x4 है, ये सब क्या है? अलग अलग वेरिएबल ही, एक तरह से सोचा जाए तो, है कि नहीं? लॉजिकली हमें अलग अलग लिखने के बजाय डायरेक्टली हम ऐसे असाइन कर पा रहे हैं, तो हमारा जो हार्डवर्क है, मैनुअल टास्क, वो बच गया, है ना? बट अगर देखा जाए तो जो लॉजिकल है वो वैसे ही है जैसे आप अलग अलग वेरिएबल देते। क्लियर कट आइडिया है कि नहीं है? किसको किसको दिक्कत है इस बात में? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत? हाँ बताइए। हाँ हाँ, पाइथन में चल रहा है भाई, और क्या? हाँ, तो मैंने तो इवन कल भी किसी ने बोला था, आपने शायद, इन्होंने बोला था ना कि सेमी काम लगाइए यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था, किसी एक पे नहीं काम करता। किस पे नहीं काम कर रहा था? किस आईडी पे? कहाँ क्या वो बहादुर वाले आईडी पर क्या होगा? VS कोड पर नहीं कर रहा था। सो यू कैन राइट x10, है ना? जस्ट राइट हियर, स्टिल इट वर्क, ठीक है? अगर हटा दो तो भी वर्क करेगा, है ना? बट मैंने कहा था, रिकमेंड किया गया था कि मत लगाओ करो, है ना? क्योंकि मैंने कभी कोड में प्रॉपर देखा नहीं कहीं पे लगाते हुए, ठीक है? इनफैक्ट मैंने तो कल तो क्लास ही में हम लोगों ने किया था ये काम, उन्होंने तो पूछा था शायद, है ना? आपने पूछा था ये बात। मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया था ये चीज़, तो कल एक स्टूडेंट हुआ था कल क्लास में, ये तो वर्क करता है, ठीक है? बट मैंने बोला था आपको, रिकमेंड किया गया था कि मत लगाओ, है ना? मैंने तो कभी देखा नहीं कहीं भी कोड पे, इवन किसी भी इवन सॉफ्टवेयर में भी नहीं देखा मैंने, ठीक है? डन, क्लियर? किसी को दिक्कत है? हाँ, क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है जी। तो लिस्ट का आइडिया लगा सभी को? ओ सॉरी, कोई वेट कर रहा था शायद, ठीक है? अच्छा, जो ऑनलाइन में ना थोड़ा बोला भी करिए, ठीक है? नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि ऑफलाइन में, ऑफलाइन में इतने बच्चे हैं आपके ना, ऊपर से फोकस हट जाएगा। तो थोड़ा आप बोल दिया करिए कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? चलो। ठीक है, अब देखो, ये इसको बोलते हैं लिस्ट, पाइथन में क्या बोलते हैं? अच्छा, ये एरे नहीं है, क्या नहीं है? देखो, अगर कोई आप ऐसे सी पढ़ के आया हो या फिर जावा पढ़ गया तो एरे होता है वहाँ पर, ठीक है? इधर भी होता है, लेकिन लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये एरे नहीं है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है? पहला बात, क्यों क्यों नहीं है?
देखो एरे जो होता है वो फिक्स्ड होता है, क्या होता है, मतलब एक बार जो लेंथ फिक्स हो गई वो लिस्ट में वेरिएबल है, वैरी करता है। पहला तो अंतर यहीं पे हो गया, ठीक है, गॉट इट और नॉट, ठीक है, यही अंतर से पूरा अंतर बनेगा, ठीक है, इसी अंतर से फंडामेंटल है, इसी अंतर से सारे अंतर बन जाएंगे, ठीक है। वैसे तुमसे कभी कोई पूछेगा ना इंग्लिश टेबल और एरे में अंतर क्या है, ये कौन पूछता है, विद्यार्थी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कि अच्छा किसने आज पेपर दिया, किसी ने, तुमने दिया बस ना, और किसी ने नहीं दिया पेपर ना आज, अच्छा ईमेल वाले बैच में पता चलेगा, चलो ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, दिक्कत किसी को है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमने एक लिस्ट बनाया जिसमें कुछ डेटा रखा, जैसे तुमने रखा 10, 12, 9, 6 और 2। अच्छा सभी लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, है, नोटबुक वाले नोटबुक से लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो 10 दिन बाद ना हवा नहीं लगेगा कि आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी तो मजाक चल रहा है, 10 दिन बाद हवा नहीं, जब क्लास रियल में अपने अभी, क्योंकि अभी कुछ बच्चे और ऐड हो सकते हैं इस बैच में, तो अभी मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, 10 दिन बाद हवा भी नहीं लगेगा अगर नोटबुक से लैपटॉप पर शिफ्ट नहीं होगे तो, ऐसा क्यों हवा नहीं लगेगा, अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ चल रही है, ठीक है, अभी तुम कुछ भी पूछ सकते हो कि सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा मेरे मेरर आ गया, मैं बताऊंगा, 10 दिन बाद तुम बोलोगे सर मेरे कॉमा मेरर आया, मैं थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे होंगे ना उस टाइम में, मान लो लूपिंग की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, और तुम पूछ लो सर मेरा x=5 तो चल ही नहीं रहा है ना, तो ऐसे बच्चे फिर डांट खाते हैं क्लास में सबके सामने, ठीक है, और फिर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऑनलाइन में तो कोई गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो गुस्सा जो होता है वो दिल से निकल जाता है, ठीक है, ऑफलाइन में निकल ही नहीं सकते, बैठे हो यहीं पे, तो फिर मुंह फुला के बैठ जाते हैं, फिर कुछ बोलेंगे नहीं पूरे क्लास, अगले दिन पे बोलेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग करो, है ना, ठीक है, दो फायदे हैं इसके, एक तो इंस्टेंस फायदा ये है कि तुम गुस्से से बचोगे, क्योंकि जो बच्चा कर रहा होता है वो जल्दी गुस्से में नहीं, पकड़ में नहीं आता, लगता है वो कर रहा है। दूसरा फायदा आपके लिए है, ठीक है, इन ऑफ द डे आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग तो करनी है, पाइथन क्यों सीख रहे हो, और कहाँ करनी है, मशीन पे करनी है, कॉपी पे थोड़ा करनी है, कॉपी पे किसको क्या मतलब है, कॉपी पे तो नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है, तो ट्राई टू मेक योर प्रैक्टिस। और एक और उसका फायदा है, जब तुम लिखने लगते हो ना प्रोग्राम, तो तुम्हारे हाथ जैसे, अब मेरे को कोई ना सी की लैंग्वेज लिखने को बोल दे, सी प्रोग्रामिंग आती है, फिर भी उतना फास्ट नहीं लिखूंगा जितना पाइथन लिखूंगा, क्योंकि 2.5-3 साल हो गया ऑलमोस्ट पाइथन लिखते लिखते, तो ना है ना, प्रैक्टिस दिमाग में से लूप लिखते जाता है, ये करना है ऐसे, है ना, इसका ये स्टोरी है, अब स्टैंडर्ड चीज तो वही है, सेम चीज है, लेकिन वहाँ पैटर्न बदल है, अब लूप लिखना है तो सिंटेक्स अलग है ना, बात समझ में आ रही है, तो वो भी एक इम्प्रूव होता है। तो जब तुम कंपटीशन में बैठोगे, मान लो अभी जैसे कोई कंपनी आ गई तुम्हें कोडिंग के लैब में बैठा दिया, तो जिसका प्रैक्टिस होगा तेज करेगा, एक्चुअली जिसने हमेशा कॉपी पे किया वो लैब में पास ही नहीं हो सकता, गारंटी लिख के ले लो, अगर तुमने केवल कॉपी पे किया है ना अपने पूरे उसको, तो कभी तुम फिर पास ही नहीं हो पाओगे, गारंटी है, बता रहा हूँ तुम्हें। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, देखो इधर गाइस, सो x=3, 4, 5, ठीक है, क्या x=, ठीक है, अब मैंने कहा x(0), लेट्स चेंज दिस वैल्यू, सपोज आई राइट 100, अब x की वैल्यू क्या हो गई, x(0) की वैल्यू, तो 100 कहीं और स्टोर होगा, यहां पे ऑलरेडी स्टोर है, क्या है 13,000 पे, तो देखो x तो बदल गया, 100, 4 और 5 हो गया, आइडिया ऑफ x अभी भी यही है, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, ये नहीं बदलेगा, लेकिन जो 3 को आपने 100 बदल दिया, तो 3 तो यहां था, लेकिन 100 तो यहां है ना, है कि नहीं, 100 यहां है ना, अगर बाई लक ऐसा होता कि 100 तुम्हारे डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं होता, सपोज मान लीजिए जो 100 है आपके डेटा में नहीं है, तो भी 100 कहीं और बनता, और इसका एड्रेस क्या आता, मान लो 15,000 आता, कुछ और आता, आई बात समझ में नहीं आई, कोई अभी भी किसी को दिक्कत कंफ्यूजन, हाँ, अभी उसकी बात करते हैं जस्टिस के बाद, ठीक है, अभी पहले इतना किसी को दिक्कत, हाँ, कोई परेशानी, बोलो किसी को, नहीं ना, चलो ठीक है, वेरी गुड, अब पहले इतना चेक करते हैं चल के प्रोग्रामिंग पे, आते तुम्हारी बात पे ना, थोड़ा सा भी
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता लेने दो। देखो इधर जो मैं कह रहा था, ध्यान से देखो एक बार सब लोग। सपोज x इजिकल टू 110 है, लेट्स चेक द एड्रेस। ये है x को बदल दो, 100 कर दो। क्या एड्रेस हो गया? ये हो गया, बदल गया एड्रेस, नहीं बदला। अब एक लिस्ट लो, 2 वैल्यू डालो, 1 2 3। अब चेक करो प्रिंट ID x ऑफ 0, क्या है एड्रेस? अलग है कुछ? अब मैं कहता हूं x ऑफ 0 को 100 कर दो, क्या कर दो? और अब चेक करो ID, कहाँ गया? थोड़ा इसको नीचे हटाओ। ये क्या ये बराबर है? क्योंकि यहाँ भी 100 था और इसकी वैल्यू 100 थी, तो वही आ गया है। कोई कंफ्यूजन किसी को है? डेटा समझ में आ गई बात? मेमोरी मेमोरी समझ में आई? अब देखो इधर देखो चीज एक, ये इंपॉर्टेंट है। सी ये लिस्ट था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ लिखता हूँ x प्रिंट ID ऑफ x, ठीक है। अब मैं करता हूँ y इज इक्वल टू x प्रिंट ID ऑफ y। बताओ सेम आएगा अलग आएगा? अरे दोनों एक ही चीज है ना। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ z इज इक्वल टू x डॉट कॉपी, क्या करता हूँ? अब मैं यहाँ पे अब बताओ सेम आएगा अलग आएगा तीसरे का? है सेम आएगा है? ये देखो इधर, चेंज है या सेम है? चेंज है ना, ठीक है। ये अभी परसों ही पूछा था एक बच्चे से जेन पैक्ट में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? देखो कॉपी क्या होता है किसी चीज का? अरे मशीन लैपटॉप में कोई सी में डेटा रखे हो, मान लो सी फोल्डर है, सी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है नेम, नेम के अंदर एक्स नाम का एक इमेज है, क्या उसी फोल्डर में एक और एक्स नाम से इमेज रख सकते हो? है? तो कॉपी करके कहाँ रखते हो? कोई और फोल्डर में रखते हो? तो एड्रेस बदल गया कि नहीं बदला? तो वेन एवर यू आर डूइंग कॉपी यू आर चेंजिंग द एड्रेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपी जो कभी भी होगा तो एड्रेस कहीं और होगा, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों एक ही चीज है कि नहीं? हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? क्योंकि एक्स भी वहीं स्टोर है और वाई वहीं स्टोर है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई चीज ऐसा हो जिसको चाहते हैं कहीं पुट कर दो और हम उसको चेंज इम्पैक्ट ना करे, तो हम कॉपी कर देते हैं उसको। करते हो कि नहीं करते हो? दो एक्सेल फाइल है, तो तुम्हें एक एक्सेल फाइल में कुछ चेंज करना है, तो सोचते हो यार कहीं चेंज करने दिक्कत हो जाए, इसे कॉपी कहीं और डाल देते हैं। करते हो नहीं करते? गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। एक्चुअली जो भी अभी तक डिस्कस किया सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि एड्रेस कैसे बदलेगा, क्या कर देंगे, तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 90% लोग तो पाइथन में इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि मेमोरी कैसे अलॉट होती है, ठीक है। अभी थोड़ा इजी है, जब उप्स में पढ़ेंगे मेमोरी मैपिंग थोड़ा और टफ होगा, फंक्शन में पढ़ेंगे थोड़ा लिटिल टफ होगा, उप्स में थोड़ा और टफ होगा, ठीक है। और मान के चलो कि कहीं बढ़िया कंपनी है तो हमारी मैपिंग जरूर क्वेश्चन पूछेगी। गॉट इट? क्लियर बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। डन। दिक्कत कोई? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, छोड़ जाना कोई नहीं, बाद में पूछते हैं। चलो, तो एक लिस्ट है, मान लो इसमें डेटा है 3 4 5 और 10, ठीक है, ये डेटा है, ठीक है। सपोज मुझे
पता करना है कि मुझे क्या पता करना है, मुझे मान लो कि अच्छा इसका चेंज करना है क्या सभी को वैल्यू, एवरीवन कैन चेंज दिस, ठीक है। सपोज ये लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसके बाद मुझे इसमें कोई डेटा पुट करना है, क्या करना है, डेटा पुट करना है। जस्ट एक्स डॉट अपेंड, क्या 100, क्या होगा इसके अंदर 100 आ जाएगा, और लिस्ट कैसे बन जाएगी, ठीक है, करके देख लो इसको। ये है, इस लिस्ट को अगर प्रिंट कराया जाए तो क्या आएगा, ये आएगा। बट अगर अपेंड कर दे इसमें, मान लो कोई भी नंबर 200 कर दो, ठीक है, नहीं है, किस किस को असहमति है इससे, कोई है जिसको इस बात से असहमति है, है तो पूछो। अच्छा इस देख को किसी, हाँ बोलो 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 प्लीज आस्क। वेरी गुड क्वेश्चन। ये आस्क्ड कि अगर डेटा को बीच में कहीं डालना है तो, ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन। सी हाउ कैन वी डू दिस, सपोज मुझे जीरोथ पे डालना है, तो आई कैन राइट एक्स डॉट इंसर्ट, क्या गिव द पोजीशन लाइक जीरोथ पोजीशन, सपोज आई राइट 400, लिस्ट को फिर से रन करा दो, आ गया। तो आई कैन गिव, मान लो मुझे थर्ड फोर्थ पे देना, थर्ड पे देना है, देखो थर्ड पे भी आ गया, गॉट इट और नॉट, रीसेट करना है रीसेट कर दो, ठीक है, इंसर्ट समझ में आया। अच्छा मान लो मुझे इसको रिमूव करना, डिलीट करना, तो लेट्स राइट एक्स डॉट रिमूव, क्या रिमूव 400, रन इट, और अब प्रिंट करा लो एक्स को, 400 गायब हो गया। आई बात समझ आई तो ना, किसी को दिक्कत है इसमें, है क्लियर सभी लोगों को, बिल्कुल इंसर्ट के साथ, ठीक है, और रिमूव, और किसी को दिक्कत कहीं पे सोच के बताइए। क्यों नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, पोजीशन दो, पोजीशन दो, ब- हम्म, देखो साहब 3, यहाँ पे 3 के बाद ही 400 आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा, इंसर्ट किया है यार लाला, देखो ध्यान से, इंसर्ट नहीं दिख रहा है क्या, इंसर्ट किया है लाला, ओपन नहीं किया है, ठीक है, क्लियर डाउट, ठीक है, और किसी को कोई डाउट, आसान है, ठीक है, चलो तो इसको करते हैं डिलीट, ठीक है जी, आगे बढ़े, बात को आगे बढ़ाएं, क्यों बात को आगे बढ़ाएं, चलो बात को आगे बढ़ाते, चलो एक लिस्ट है, इसमें डेटा है, ठीक है, सपोज आई राइट 100, 200 और 300, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए,
और सब लोग परफॉर्म कीजिए। मुझे इसको सबको सम करना है, ऐड करना है। करिए क्वेश्चन को तो फटाफट करो। कहाँ सो जाते हो? तुम्हारे साथ वाले कहाँ गए? ये वाहियात सा काम कोई नहीं करेगा, ठीक है? ज़्यादा शक्तिमान मत बनो, ये नहीं, अभी ऐसे नहीं करना है, ठीक है? स्क्रैच से करो, समझो कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, लाइब्रेरी यूज करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और उसके बाद नौकरी वोकरी नहीं लगोगी तो कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया था। इंटरव्यू में कोई लाइब्रेरी नहीं पूछता है, ठीक है? लॉजिक पूछते हैं। तो अभी जितना बताया है उसमें भी एक लॉजिक बन सकता है, वो करो। हो गया? बहुत बढ़िया। सबका हो जाए तो बताओ। क्या किसका हो गया? हाथ उठाओ। दो तो आपका हो गया, तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा भी हो गया ना? नहीं हुआ? चलो बहादुर। अरे बस एक छोटा सा लॉजिक है, देखते ही क्लिक कर जाएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो झूठ मूठ का मुंह मत बनाओ। बोलो हाँ या ना। इसे कहते हैं कि तुरंत इंस्टेंट लॉजिक जनरेट करना, ठीक है? इतनी कम नॉलेज में बहुत ही, अभी पहली दिन की क्लास है फिर भी एक छोटा सा लॉजिक क्या बन सकता है? लॉजिक क्या बन सकता है दिख रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर दिया? अपना करो ना। आपका बन गया? किसका बना है? दो लोगों का। आपका बना है ना? तुम रुको, तुम क्या परेशान हो रहे हो? आपका बन गया? क्या किए? वेरी गुड। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो प्लस एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ टू, काम खत्म ना? और कोई तरीका है ऐड करने का? बहुत सारे हैं अभी आपके नॉलेज के हिसाब से, जितनी आपकी जानकारी है, इसके अलावा अभी आप नहीं कुछ कर सकते। आपको लूपिंग आती नहीं है, कुछ आता नहीं, कैसे ऐड करोगे? ठीक है? लेकिन अगर किसी ने ऐसे किया है ना, सम इज इक्वल टू 100 प्लस 200 प्लस 300, ठीक है, वो भाई ओवर स्मार्ट है, उसका तो हम कुछ भला नहीं कर सकते, ठीक है? वो तो ओवर स्मार्ट है, बट ये तरीका करना था। गॉट इट? हो गया सभी का? ऐसे किसी ने किया है वैसे ऐसे? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, डन। अभी भी किसी को डाउट है कुछ? कल वाला सेशन किस किसने अटेंड किया था डेवऑप्स का? और किसने किया था? तुमने में से किसी ने नहीं किया था? अच्छा। और सब लोग भाग गए थे छोड़ के बीच में ही, 10 मिनट बाद? हाँ। अच्छा चलो बढ़िया। कुछ समझ में आया डेवऑप्स? है? है? क्या? आधा समझ में आ गया है? झूठ बोल रहा है। 5% समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? आधा तो कहीं झूठ में जावा मत बनाओ। आधा घंटा कहाँ समझ में? हाँ, जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो ईमानदारी से बात बोल रहा है, ठीक है? डेवॉप्स को इतना समझने जितने वो जैसे सेशन था, चलो ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं। डेवॉप्स को बस इतना समझ लो फिलहाल, तुम्हारी जितनी नॉलेज है इसके हिसाब से, कि ये क्या है? एक लैपटॉप है, जैसे हमारा लैपटॉप है, ठीक है? हम बस क्या कर सकते हैं फिलहाल, ये क्यों अभी भी जितनी तुम्हारी नॉलेज का बस इतना समझो कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना के डिप्लॉय कर सकते हैं। बस इतना ही समझो, इससे अभी समझने की जरूरत नहीं है, समझ में कुछ नहीं आएगी बात, ठीक है? एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, तुम्हें सबसे पहले तो पाइथन पढ़ना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पढ़ना चाहिए क्या? फ्लास्क या फिर जैंगो। जैंगो तो वो लोग पढ़ेंगे ही जिसका वो है फ्रंट बैक एंड डेवलपर। जिसका नहीं है, जैसे डेटा साइंस से पढ़ना है, उसको फ्लास्क पढ़ना चाहिए। बहुत ही सिंपल टूल है। इस अब लेकिन तुम्हारे जाएंगे के सिलेबस में एपीआई के साथ, आई डोंट नो है कि नहीं। फ्लास्क के थ्रू यू कैन मेक अ एपीआई, ठीक है? एपीआई क्यों चाहिए होगा? दो सर्वर को एक दूसरे में बात कराने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। पढ़ते हो ना एच टी टी पी प्रोटोकॉल? जिसको नहीं पता ना एच टी प्रोटोकॉल, जाके आज ही पढ़ना। अगर आई टी में जाना तो इतनी बात तो कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता ना? पता है, ठीक है। तो एच टी प्रोटोकॉल होता है जिसपे तुम सर्वर पे लिखते हो ना, google.com, रिस्पॉन्स आता है ना तुम्हारे मशीन पे, रिक्वेस्ट भेजते हो तो
रिक्वेस्ट और पोस्ट जो होता है, गेट एंड पोस्ट बेसिकली, तो उसमें जो वो तुम्हारा होता है क्या होता है, जेसॉन फाइल होती है। जेसॉन फाइल में एक्चुअली क्या है, पाइथन की डिक्शनरी जो है। छोड़ो ये सब बातें, तो तुम्हारे लिए अभी बहुत टेंशन भरी बात हो जाएगी, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अटेंड कर लिया कल सेशन, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, ज़्यादा उस पर लोड मत देना क्या चल रहा था, पागल हो जाओगे, ठीक है। बहुत आगे की बात है वो, है ना। चलो इधर आगे बढ़ते हैं। इवन तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर में ज्वाइन भी करोगे, रिटायर भी हो जाओगे, हो सकता है तो भी तुम यूज भी ना करो डेवऑप्स, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। आए तो बेटर है, बहुत सुन एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। कई बार तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कई बार नहीं पड़ सकती, ठीक है। बहुत लोग हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनको पता भी नहीं है क्लाउड क्या है ना। सो ये नहीं कल वो डेमो सेशन दे के पगला जाओ, ठीक है। वो हमारी सेल्स पिच थी, तो हम चाह रहे तुम कन्वर्ट हो, ठीक है, कर दो डेवऑप्स भी, तो इसलिए पागल नहीं होना है बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़े, ठीक है, डन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में, बात समझ में आ गई सभी को? चलो ठीक है। अब हमने हमने क्या बनाया यहाँ पे, लिस्ट बनाया, ठीक है। अब देखो अभी लिस्ट को और पढ़ना है, ठीक है। वी विल रीड लिस्ट, वी विल रीड टपल, अभी नहीं पढ़ रहा है, वी विल रीड सेट एंड वी विल रीड डिक्शनरी। एक्चुअली क्यों नहीं पढ़ बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे ही पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे इसके अंदर क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, मतलब इसको फंक्शन बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। उस मेथड के थ्रू बड़े बड़े काम शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज ही पढ़ा दूंगा ये चीज़ ना, तो तुम कल से ना कोई भी पे क्वेश्चन दूंगा तुम फटाक के शॉर्टकट से कर दोगे, ठीक है। बट वो इंटरव्यू में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इंटरव्यू में लोग बोलेंगे प्राइम नंबर का कोड लिखो, तो कहेंगे बना के दिखाओ, बात समझ में आ गई। कोई कहेगा फैक्टोरियल का लिखो, तो एलसीएम तो अब ये नहीं कि डायरेक्ट जीसीडी मैथ द जीसीडी एलसीएम निकल जाएगा, है ना। तो वो फॉर्मूले काम नहीं चलते, जैसे अभी सम करने के लिए बोला, तो किसी ने किया ना कि सम कर दिया, SUM सम, डेटा पास कर दिया, सम हो गया। लेकिन इससे तो तुम अभी कर लोगे 1 सेकंड के लिए, लेकिन इंटरव्यू में मर जाओगे, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या चीज़ होनी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हें पता होना चाहिए कैसे प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे हो, तुम्हें अभी ये सीखना है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग अभी अभी हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लॉजिक की। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो 10 से 12 क्लास होगी बहुत हेक्टिक होगी, ठीक है। बहुत लोग भग जाएंगे इसी क्लास में, ठीक है। लेकिन 12 क्लास के बाद जो 12 क्लास तक सर्वाइव कर लेगा, ठीक है, उसके बाद उसके लिए क्लास आनंद में रहेगा, चीज़ें सीखनी रहेंगी, समझनी रहेंगी, ठीक है। बट ये क्लासेस बहुत हेक्टिक रहेंगी, बहुत सर पे तुम्हें पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। कई बार तुम्हें लगा ये क्वेश्चन क्या है, समझ ही में नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा करके बैठे रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तुम्हारे पीछे देखो, हमारे पीछे देखो, एक लड़का है उधर कोना में, देखो उधर कोना में लड़का है, 12वीं पास है अभी, इसी साल देखो, अभी 12th में भी है, लेकिन वो 12वीं पास है, एक बैच में पढ़ता है ऑलरेडी, ठीक है। और वो अब लॉजिक कैसा ही बना लेता है, ठीक है। तो वही, और उसने कोडिंग नहीं करी है शायद अपने क्लास में, यही पहली बार आकर पाइथन पढ़ा था, और उसको प्रिंट उंट भी सही समझ में नहीं आती थी। लेकिन पूरे क्लास के दौरान उसने अपने आप को अपग्रेड किया मेहनत करके, ठीक है। अभी उसको कैसा भी लॉजिक दे दो 99% चांस बना लेगा, मतलब 2% तुम्हें चांस नहीं बन पाए, लेकिन 99% केस में बना लेता है वो, गॉट इट। तो बस बात मेहनत की है, जो लगातार करेगा वो कर लेगा। और बहुत सारे बच्चे थे उसी बैच में जो ऑलरेडी कुछ जानते भी थे, बट आज भी वो उतने जानते थे जितना पहले जानते थे, ठीक है। तो वही है कि कितनी मेहनत करोगे उतनी ही चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चों को जब क्लास के टाइमिंग में ना डाउट होगा तो क्लास ही नहीं लेने आएंगे, है ना। उसको क्लास के टाइमिंग में डाउट हो तो पहले ही आ गया, देखो तुम्हारे बैच में बेटा है, समझ रहे हो, तो इसको डेडिकेशन बोलते हैं। और 25% जनता ऐसी होती है कि क्लास के टाइम में डाउट है तो आएंगी ही नहीं, कहेंगे छोड़ो डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, कल बात करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। तो वो है, तुम कितनी मेहनत करते हो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपेयर करना, क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, कंपेयर करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 6। मुझको अब कंपेयर करना है दोनों में, क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ में आ गई बात, हमको कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे कर सकते हैं, देखो इधर कंपेयर करने का तरीका से बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूं, इफ x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो यहां पे मैंने लिखा है कॉलन, क्या लिखा है, ये याद रखना है, ठीक है।
कि जब भी ऐसे लिखेंगे कॉलन लिखेंगे। और मान लो जैसे मैंने कहा कि एक कंडीशन कर रहा हूं और एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ट्रू मतलब ये कंडीशन ट्राई हो जाए, तो मुझे कुछ कराना है, तो जो कुछ भी कराना है वो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे आएगा इसके अंदर, यहां आकर टैब लिखिए, क्या लिखिए, टैब क्लिक करिए, ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। ठीक है, या तो यहां पे खड़े होके इंटर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक यहां आ जाओगे। बात समझ में आ गई। और यहीं से प्रोग्राम लिखना है, और जो कुछ इसमें लिखोगे सब वो इफ के अंदर है। लेकिन अगर तुमने यहां से लिखना शुरू कर दिया तो तुम इफ से बाहर आ गए, एरर नहीं आएगा, इफ से बाहर आ गए। आरी बात समझ में नहीं आ रही, किसको बात समझ में आ गई? दोबारा देखिए, मुझे कंपेयर करना है तो मैं इफ लिखूंगा, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, मान लीजिए मुझे पता गया एक्स वाई से बड़ा है, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो मैं चाहता हूं कि लिख के भारत महान है। ठीक है, तो मैं अब इसके अंदर लिखना चाहता हूं, तो यहां से या तो इंटर करिए, ऑटोमेटिक हम यहां आ जाएंगे, या तो यहां से टैब करिए, आप यहां पहुंचेंगे यहीं पे, और फिर यहां पर लिखिए प्रिंट भारत महान है। अरे समझ में नहीं आ रही, चलिए करके देखिए जरा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखो, लिखा x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, और मैंने लिखा इफ x जो है वो y से बड़ा है, और मैं लिखता हूं प्रिंट भारत महान है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि x जो है वो बड़ा ही नहीं है। देखो रन किया, कुछ इंटर नहीं हुआ। बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रिंट अब बताओ क्या प्रिंट होगा? इंडिया इज ग्रेट, क्योंकि ये तो कंडीशन से बाहर है ना भाई, कंडीशन ट्रू हो या ना होगा ये तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको 100 कर दूं, बताओ अब क्या आएगा? दोनों आएगा, है ना। वेरी गुड। अब देखो एक चीज होता है, इफ के साथ लोग लगाते हैं, उसको बोलते हैं एल्स। क्या बोलते हैं? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एल्स, एल्स का मतलब ये होता है, देखो यहां भी कॉलन दे रहा हूं और फिर इंटर मारा, यहीं आया, या तो मैं यहां से टैब करूंगा यहीं आऊंगा। ठीक है, अगर इसका मतलब होता है अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो तो एल्स कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो जब यहां पर लिखता हूं प्रिंट, मान लिखता हूं यूपी, है ना, यूपी, यूपी महान है महान है भाई, है ना, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो महान ही है ना। चलो देखो इधर रन करो, सो भारत महान है। ठीक है, लेकिन अगर इसको 10 कर दे वापस से तो क्या होगा? यूपी महान है और इंडिया इज ग्रेट, ये तो अब चलेगा नहीं ना। तो तो इनमें से कोई एक ही चल सकता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मान लो मुझे चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो कैसे चेक करूं? अगर मैं चेक करना है दोनों बराबर है कि नहीं, तो क्या करूं? इजिकल टू लिख दो, इजिकल टू, दो बार क्यों, एक बार करने में क्या दिक्कत है? करेक्ट, एक बार असाइन करने से, एक बार करने से ये डेटा इसमें असाइन हो जाएगा। कंपेयर करना है दोनों बराबर तो दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रन हो, क्या आएगा? यूपी महान है, इंडिया इज ग्रेट। लेकिन अगर इसको 20 कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या परेशानी बताओ? हाँ? बोला ना ये सर, तुम्हें लगा परेशानी है। चलो ठीक है, हाँ तो क्योंकि वो इफ कंडीशन ट्रू हो गया ना, जब ट्रू होगा तो आंसर नहीं चलेगा ना। हाँ, दोबारा देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा है? अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, अगर दोनों
क्या बराबर है? नहीं है बराबर, बराबर है ना, तो इसके अंदर घुस जाएगा। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर घुस जाएगा, अगर इसके अंदर घुस गया तो फिर इसमें नहीं जाएगा। दोनों में नहीं घुसना है, एक ही किसी में घुसना है, और पहली बार इसको चेक करना है, अगर ये सही है तो इसमें घुसना है, ठीक है, तब इसमें नहीं घुसना है। लेकिन अगर ये सही नहीं है तो ऑटोमेटिक इसमें घुस जाना है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी? मैं बात कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? कहाँ प्रिंट करना है? एक्स वाई कहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो? ग्रेटर देन लगाऊं यहाँ पे तो वो नहीं समझ में आया, तो ग्रेटर देन कर दो, उसमें क्या हटाओ इसको। आप बताओ क्या चलेगा, तुम ही बताओ ना, क्या एक कंडीशन ट्रू है? पता नहीं क्या क्या किया है आपने एजुकेशन में? डिप्लोमा? 12वीं पास हो? 10th पास हो? 10th गणित लिया था 10th में? हाँ, तो गणित नहीं था, गणित था, जो घटाना गुणा भाग किए होगे ना। तो ये बताओ कि x की वैल्यू 20 है, क्या है? y की वैल्यू क्या है? अब बोल लो x जो है वो y से बड़ा है, क्या सही बात है? तो गलत बात हो गई ना। तो ले लो 10, ले लो, चलो 10 लेके देख लो, 10 ले लोगे तो अब क्या होगा, ये बात सही है क्या? अभी तो गलत है ना, क्या 10 20 से बड़ा है? तो फिर तो ये गलत ही होगा, यही आएगा ना, चरण करके देख लो। आया? हाँ, बात समझ में आ गई? और 100 कर देंगे इसको तो x बड़ा है। नहीं समझ में आई बात अभी भी? हाँ, आ गई? जाके और 5 बार रिकॉर्डिंग देखना। कितने बार रिकॉर्डिंग? कहाँ देखनी है पता है ना? हाँ, तो जाकर 5 बार रिकॉर्डिंग देखना। हम्म, हाँ, देखिए ध्यान से देखो इधर सभी लोग इस बात को, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो जब भी मैं लिखूंगा प्रिंट या कोई भी चीज़ से लिखा एक्स, इस बात का ये मतलब है कि एक्स कोई चीज़ अपने पास किसी को पिंग कर रहा है, बस सीधी बात ये है, ठीक है। अब एक्स की कोई वैल्यू होनी, जैसे मैं यहाँ पर रन करूँ तो देखो यहाँ पर 100 आएगा कि एक्स की वैल्यू 100 स्टोर्ड है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट या सिंगल कोट में डाल दूँ, डबल कोट या कोई सिंगल तो कोई मतलब नहीं है, तो वो समझेगा कि अब ये स्ट्रिंग है और जो है उसी को प्रिंट करेगा। गॉट इट? बस इंटीजर से मतलब नहीं है, वापस फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ रखेंगे तो इंटीजर से मतलब देगा एक्स किसको पिंग कर रहा है, मे बी एक्स इज इक्वल टू इंडिया लिखा हो, ठीक है। तो इंटीजर से कोई मतलब नहीं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट वो वैल्यू स्टोर्ड होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो क्लास यहीं पे रोकते हैं, 3 बज गया, ठीक है।